नॉन अमेरिकन हैं जो यहां पे प्रो हमास की रैलीज में जो डिसरप्ट कर रहे हैं, एंटी सेमिटिज्म यानी कि जूस के खिलाफ, यहूदियों के खिलाफ जो जहर उगल रहे हैं, सबको निकाल के देश के बाहर फेंको। सब लोग वहां पे अब इकट्ठा होना शुरू हो गए कि हम ट्रंप के इस ऑर्डर को कोर्ट में चैलेंज करेंगे। भैया कोर्ट में कैसे चैलेंज कर सकते हैं? ट्रंप यही बोल रहा है जो नॉन अमेरिकन है उनको बाहर निकालो। क्या प्रॉब्लम है? निकाल के फेंको उनको। क्या काउंसिल ऑन अमेरिकन इस्लामिक रिलेशंस हमास सपोर्टर है? बिल्कुल बढ़िया। अगर आप लोग कह रहे हैं हम कोर्ट जाएंगे, तुम्हारी जहां मर्जी जाओ। वहां पे अहमद अल शरा, जिसको हम जुलानी के नाम से भी जानते हैं, उसको नियुक्त कर दिया गया है इंटरिम प्रेसिडेंट। पूरा आलम इस्लाम इकट्ठा हो जाए, एक साथ उम्मा इकट्ठा हो जाए और इजराइल को ठोक दे। जय हिंद दोस्तों, मैं हूं मेजर गौरव और आप देख रहे हैं तो चाणक्य डायलॉग्स। दोस्तों, जिस दिन ट्रंप जीत कर आया था उस दिन एक वीडियो बनाया था और उस वीडियो में मैंने यही रिक्वेस्ट करी थी प्रेसिडेंट इलेक्ट डोनाल्ड ट्रंप से कि सर जब आप कुर्सी पर विराजमान हो, सबसे पहले उनको निकालना देश से जो हमास जिंदाबाद के नारे लगा रहे थे। ये लोग बाहर से आते हैं, विदेश से आते हैं, अमेरिका में फायदा उठाते हैं अमेरिकन फ्रीडम का। ये फ्रीडम इनको अपने खुद के देश में नहीं है। अपने अगर खुद के देश में ये लोग ये बातें करें तो इनको दौड़ा दौड़ा के पुलिस जेल में डाले। लेकिन अमेरिका में इनको आजादी मिली, उस आजादी का नाजायज फायदा उठाया और यहां पे वो लोग आ गए और आपने देखा किस तरीके से अमेरिकन यूनिवर्सिटीज को लिटरली इन लोगों ने कॉर्डन ऑफ कर लिया, लिटरली। और हमास के कोई फ्लैग लहरा रहा है, कोई पैलेस्टीन के फ्लैग लहरा रहा है, अब इनके ऊपर एक्शन लिया जाए, ऐसी मैंने गुहार लगाई थी प्रेसिडेंट इलेक्ट डोनाल्ड ट्रंप से। ये मेरा वीडियो है, डेट भी आप नोट करिएगा। लेकिन वो बात मैं याद दिलाना चाहूंगा ट्रंप को, जो कि राष्ट्रपति बनने वाले हैं अमेरिका के। जब यूएस के कैंपसेस में प्रो हमास प्रोटेस्टर्स सामने आ गए थे तो प्रेसिडेंट ट्रंप, आपने यह वादा करा था कि जिस दिन मैं राष्ट्रपति बना, मैं चुन चुन करके इनको अमेरिका से बाहर निकाल फेंकूंगा। आपने बोला था कि जिस दिन मैं राष्ट्रपति बना मैं एक एक को निकालूंगा यहां से। अब मैं आपको प्रेसिडेंट ट्रंप आपका वादा याद दिला रहा हूं। आपने वादा करा था जो इजराइल के खिलाफ प्रोटेस्ट कर रहे हैं, जो हमास की टी शर्ट्स पहन रहे हैं, जिन्होंने अमेरिका का फ्लैग यूनिवर्सिटी में नीचे उतारा और पैलेस्टीन का फ्लैग चढ़ा दिया, चुन चुन के उनको अमेरिका से निकालिए। आपने वादा करा था। दोस्तों, आपने वीडियो देखा। वेडनेसडे को प्रेसिडेंट ट्रंप ने एक एग्जीक्यूटिव ऑर्डर साइन करा और बोला कि जो जो प्रो हमास वाले हैं, इसमें स्टूडेंट्स जो बाहर से आए हैं, नॉन अमेरिकन हैं जो यहां पे प्रो हमास की रैलीज में जो डिसरप्ट कर रहे हैं, एंटी सेमिटिज्म यानी कि जूस के खिलाफ, यहूदियों के खिलाफ जो जहर उगल रहे हैं, सबको निकाल के देश के बाहर फेंको। यह कार्रवाई शुरू भी हो गई। अब दोस्तों, इसमें काफी लोग हैं जो परेशान हैं और ये लोग वो हैं जो कि डेमोक्रेटिक पार्टी को सपोर्ट करते थे, क्योंकि वही लोग ऐसी वाहियात हरकतें करते हैं अमेरिका में। सब लोग वहां पे अब इकट्ठा होना शुरू हो गए कि हम ट्रंप के इस ऑर्डर को कोर्ट में चैलेंज करेंगे। भैया कोर्ट में कैसे चैलेंज कर सकते हैं? ट्रंप यही बोल रहा है जो नॉन अमेरिकन है उनको बाहर निकालो। क्या प्रॉब्लम है? निकाल के फेंको उनको। मैंने तो ट्वीट भी करा था और मैं चाहता हूं एडिटर साहब मेरा ट्वीट आप ऊपर लगाएं। वहां पे मैंने ये रिक्वेस्ट करी थी डोनाल्ड ट्रंप से कि सर आपने वादा करा था, अब इनको निकालो। तो मेरा वीडियो भी ऑन रिकॉर्ड है और मेरा ट्वीट भी ऑन रिकॉर्ड है। यू कैन चेक दिस ऑन योर स्क्रीन। अब दोस्तों, काउंसिल फॉर अमेरिकन इस्लामिक रिलेशंस CAIR ने बोला है कि यह तो बहुत गलत है। इसमें गलत क्या है? क्या काउंसिल ऑन अमेरिकन इस्लामिक रिलेशंस हमास सपोर्टर है? अगर हमास के खिलाफ ये लोग कह रहे हैं कि साहब फ्रीडम ऑफ स्पीच आपने वायलेट कर दी। ये कैसी फ्रीडम ऑफ स्पीच है? वेयर यू आर कॉलिंग फॉर वायलेंस, इज दिस फ्रीडम ऑफ स्पीच? नहीं साहब, ये फ्रीडम ऑफ स्पीच बिल्कुल भी नहीं है। फ्रीडम ऑफ स्पीच ये नहीं होती कि सारे के सारे इकट्ठा हो जाएं हमास के सपोर्टर्स और ये पागल, बिल्कुल दिमाग से पैदल अल्ट्रा लेफ्ट विंग वाले इकट्ठा हो जाएं रेडिकल इस्लामिस्ट के साथ और ये गठजोड़ बना के आइडेंटिफाई करें जूश स्टूडेंट्स को और उनको हैरेस करें। यहां तक कई कई जगह क्या हुआ है कि ज्यूस के घर में, यूरोप में बहुत हुआ है कि ज्यूस के घर के आगे उन्होंने निशान लगाया है। अमेरिका में गूगल मैप्स पे उन जगहों को पॉइंट आउट करवाया है जो कि जू ओन्ड एस्टैब्लिशमेंट्स हैं और बोला है कि आप यहां पे हमला करिए। इज दिस फ्रीडम ऑफ स्पीच? ट्रंप बिल्कुल ठीक कर रहा है। पकड़ पकड़ के निकालो इनको।
पकड़ पकड़ के, और इनको डिपोर्ट करो कि कभी दोबारा अमेरिका, इनको पढ़ने के लिए इनके मां बाप ने भेजा था और इनको प्रोटेस्ट की खुजली। मुझे तो वो भी इंडियन स्टूडेंट्स पसंद नहीं है जो बहुत ज्यादा अननेसेसरली प्रोटेस्ट करते हैं। हाँ, कुछ चीजें आप जरूर करिए, अगर कोई मुद्दा है जरूर करिए। फालतू में कुछ यूनिवर्सिटीज खास हैं, मैं उनका नाम नहीं लूंगा, दे आर नोन मोर फॉर प्रोटेस्टिंग देन फॉर एकेडमिक्स। लगे हुए डफली लेके प्रोटेस्ट करने में पागलों की तरह। अच्छा करा ट्रंप ने, बिल्कुल बढ़िया करा। अब लोग कह रहे हैं हम कोर्ट जाएंगे, तुम्हारी जहां मर्जी जाओ, जहां मर्जी जाओ, इनको टारगेट करो। मैं आपको बता रहा हूं, अमेरिका के अंदर इनको टारगेट करना चाहिए और चुन चुन के निकाल के डिपोर्ट करना चाहिए। फर्स्ट टारगेट, व्हेन आई से टारगेट आई मीन आइडेंटिफाई हु दीस पीपल आर। मेनी ऑफ देम आर ऑन वीडियो। और जो अमेरिकन स्टूडेंट्स हैं, दे शुड बी गिवन अ स्ट्रिक्ट वार्निंग। और मैं आपको बताता हूं ये अमेरिकन यूनिवर्सिटीज में क्यों हो रहा है। यार, तुम लोग साइंस और मैथ्स में फोकस करो। तुम लोग अगर आर्ट्स में भी फोकस करना है तो ढंग के सब्जेक्ट्स में फोकस करो। कोई पता लगा कि कॉलेज जा रहा है जेंडर स्टडीज के ऊपर, व्हाट नॉनसेंस, हु विल गिव यू मनी फॉर जेंडर स्टडीज? ये फालतू के कोर्सेज खोल रखे हैं, इनको करो बंद। कोर्सेज शुड बी प्रोडक्टिव, व्हाट यू रीड शुड बी प्रोडक्टिव इन योर लाइफ। If your aim is academics, they should help you get into academics. If your aim is research, they should help you get into research. If your aim is to do a job, they should help you get a job. And if your aim is to become an entrepreneur, that is exactly what these courses should do. ये फालतू के अपने कोर्सेज खोल रखे हैं अमेरिकन यूनिवर्सिटीज में और वहां पे दंगे फसाद मचा रहे हैं स्टूडेंट्स। सबको लाइन में लाया जाए एक एक करके। एंड ऑल दोज नॉन अमेरिकन शुड बी डिपोर्टेड एंड ट्रंप शुड ऑल्सो पनिश दोज हु आर अमेरिकन सिटीजन्स। दे शुड ऑल्सो बी पनिश्ड। आप पब्लिक स्पेसेस घेर रहे हैं, आप न्यूसेंस बन रखे हैं सबके सामने। यू सी दिस होल थिंग अबाउट, यू नो, अमेरिका में कॉलेज बड़ा एक्सपेंसिव है दोस्तों। कॉलेज बहुत एक्सपेंसिव है। लोग स्टूडेंट लोन लेकर आते हैं, लोन करते करते उनके सालों साल निकल जाते हैं, स्टूडेंट लोन पूरे नहीं होते। और यहां पे ये लोग पढ़ नहीं रहे हैं, प्रोटेस्ट कर रहे हैं। फिलिस्तीन का झंडा, अरे दो कौड़ी का फिलिस्तीनी खुद फिलिस्तीन में नहीं रहना चाह रहे, ये बड़े फिलिस्तीन की हितैषी बन रहे हैं। और जो भी पैलेस्टीनियंस हैं वहां पे जो भी हल्ला कर रहा है, मैं प्रेसिडेंट ट्रंप से फिर मैं रिक्वेस्ट करूंगा, सर, सेंड देम बैक टू गाजा स्ट्रिप। These people don't deserve to live in a civilized society. Send all these guys to the Gaza Strip. That is where they belong. इनको पहले गाजा पट्टी भेजो, ये वहीं पे जाके इनकी खुजली मिटेगी। बहुत ज्यादा ये पैलेस्टीनियन फ्लैग्स और कैफिया और पता नहीं हमास के फ्लैग्स ये लहरा रहे हैं। दे शुड बी पनिश्ड एंड दे शुड बी वेरी सिवियरली पनिश्ड। अब दोस्तों अमेरिका से चलते हैं सीरिया। वहां पे अहमद अल शरा, जिसको हम जुलानी के नाम से भी जानते हैं, उसको नियुक्त कर दिया गया है इंटरिम प्रेसिडेंट फॉर एन अनस्पेसिफाइड पीरियड ऑफ टाइम। कोई स्पेसिफिक्स नहीं है कब चुनाव होगा, उसको बना दिया बस इंटरिम प्रेसिडेंट। आप जब अहमद अल शरा उर्फ जुलानी की बात सुनते हैं, क्या आपको मोहम्मद यूनुस की याद नहीं आती? जहां पे कोट अनकोट एक फेक रेवोल्यूशन हुई, कोट अनकोट रेवोल्यूशन, जो कि एक फेक रेवोल्यूशन है, वो बांग्लादेश में हुई, जहां पे हिफाजतुल इस्लाम और जमाते इस्लामी ये सब मिले जुले गए स्टूडेंट्स के बीच में। शेख हसीना को हटाया, ठीक है, दैट इज योर इंटरनल मैटर, आपने हटाया नहीं हटाया, दैट्स योर हेडेक। लेकिन आज की तारीख में मसल्लत कौन हो गया इनके ऊपर? इनका हुक्मरान कौन बन गया? मोहम्मद यूनुस। मोहम्मद यूनुस कौन है? किसने बनाया मोहम्मद यूनुस को? मैं वही पूछना चाहता हूं, किसने बनाया मोहम्मद यूनुस को बांग्लादेश का बॉस? लेकिन बन गया ना, और अब वो कह रहा है चुनाव नहीं करवाएंगे। यही चीज इस अलकायदा वाले ने करी। अहमद अल शरा उर्फ जुलानी, इसने क्या करा? इसको किसने बनाया? एक काउंसिल ने बोला कि जी आप इंटरिम प्रेसिडेंट बन जाओ जी फॉर एन अनस्पेसिफाइड पीरियड। कोई चुनाव नहीं, वो बात की बात है, वो देखेंगे 2-3 साल के बाद। अब ये बन गया वहां पे प्रेसिडेंट, यानी कि फॉर ऑल प्रैक्टिकल पर्पसेस टर्की कंट्रोल सीरिया, which also means, और ये मैं बड़ी जिम्मेदारी के साथ कह रहा हूं, lot of people will disagree with me, बड़ी जिम्मेदारी के साथ कह रहा हूं, what they have done is they have given Israel a foothold right inside Syria. Israel will now also call the shots in Damascus. ये जो है ना, ये बंदा देखिए, जो तैयब अर्दोगान है, मैं आपको बड़े सोच समझ के बड़े आराम से समझाता हूं। इसने पूरी मुसलमान दुनिया को गधा बनाया, बेवकूफ बनाया। इसने इनको चूरन खिलाया कि तुम ऐसा कर दो तो वैसा हो जाएगा, फिर जिहाद फी सबीलिल्लाह, फिर हम ये कर देंगे, फिर हम इजरायलियों को ये कर देंगे, फिर हम यहूदियों को, और सब लोग बड़े एक्साइटेड। पाकिस्तान में बड़ा एक्साइटमेंट था भाई। पाकिस्तान में बर्थडे पार्टीज जो बच्चों की होती थी वो इर्तुगुल गाजी के थीम पर हुई हैं।
इमरान खान ने यहां तक व्हेन ही वाज प्राइम मिनिस्टर ही टोल्ड द पीपल ऑफ पाकिस्तान दैट आप जाके एर्दुगल गाजी देखिए, वो टीवी सीरियल देखिए आप, यही इस्लाम का असली इतिहास है। ये इमरान खान ने बोला था। आई एम नॉट मेकिंग दिस अप, दिस इज व्हाट इमरान खान सेड कि दिस इज द रियल हिस्ट्री ऑफ द मुस्लिम्स। देखिए उसमें वो जो टीवी सीरीज है उसमें कुछ चीजें ठीक थी, कुछ चीजें फिक्शनल थी। दैट इज नॉट द हिस्ट्री ऑफ इस्लाम, राइट? That was an incident that took place in Turkey during the Ottoman Empire period a long time back. इसका मतलब ये नहीं कि वो सच्चा इतिहास है, लेकिन लोग इतने एनामर्ड हो गए, उनको टीवी पे दिख गया, वेब सीरीज दिख गई एर्तुगरुल गाजी, लोग बावले हो गए। उसने भी सबको टीवी सीरियल दिखाई। एर्दोगान ने बोला बेटा अगर तुम्हारी बुद्धि इतनी है, इतना ही तुम्हारा दिमाग है कि तुम टीवी सीरियल देख के खुश हो जाओ, देखो टीवी सीरियल। उसने क्या करा कि पूरी दुनिया, अब जो मुस्लिम स्ट्रीट है दोस्तों, वो क्या एक्सपेक्ट कर रही थी ऑल ओवर द कंट्री, आई मीन 57-58 कंट्रीज जो कि ओआईसी के मेंबर्स हैं, लोग क्या एक्सपेक्ट कर रहे थे कि पूरा आलम इस्लाम इकट्ठा हो जाए, एक साथ उम्मा इकट्ठा हो जाए और इजराइल को ठोक दे। दैट वाज द एक्सपेक्टेशन। डिलीवरी क्या थी कि आपस में एक दूसरे के पीठ पे इन्होंने छुरियां उतारी। एर्दोगान ने दगा दिया, एर्दोगान ने गायब कर दिया मामला पूरा, और इस तरीके से एर्दोगान मिला है अमेरिकन के साथ। आफ्टर ऑल कर्ड्स को, जो कुर्दी रिबेल्स हैं, उनको किसने हथियार दिया? अमेरिकन ने दिए। और ये जो है जुलानी को किसने हथियार दिए? तुर्की वालों ने। इसका मतलब अमेरिका और तुर्की एक साथ मिलकर काम कर रहे थे। जाहिर सी बात है, कुर्द वहां से आए और यहां से जुलानी की फौज आई, सब लोगों ने मिलकर बशार अल असद के तोते उड़ा दिए। वो भाग के बैठ गया भैया मॉस्को में। यहां पे जुलानी का राज हो गया। यानी कि तुर्की और अमेरिका ने गठजोड़ करा और एक मुस्लिम देश के मुस्लिम शासक को निकाल दिया, उसका तख्ता पलट कर दिया। जहां पे अमेरिका वहां पे इजराइल। यही बात तो मैं समझा रहा हूं। नहीं साहब ऐसा नहीं है, नहीं साहब वो नहीं है, नहीं एक्चुअली आपको नहीं पता, एक्चुअली ये होता है, एक्चुअली कुछ नहीं होता, जो हो रहा वही मैं बता रहा हूं आपको। ये बहुत बड़ा गेम हो गया है, राइट? और ये अच्छा गेम हुआ है। आई एम हैप्पी बिकॉज इन दिस एंटायर थिंग इजराइल विल विन। नाउ यू कैनॉट यूज सीरिया, ईरान कैनॉट यूज सीरिया टू सेंड वेपन्स टू हमास एंड हिजबुल्लाह। वो रूट आपका कट ऑफ हो गया, फिजिकली कट ऑफ हो गया। आप कुरियर से थोड़ा ना भेजोगे टैंक भाई, आप कुरियर से थोड़ा ना AK-47 भेजोगे, भेजनी तो आपको लैंड रूट से है। शिप के रास्ते को जा नहीं सकते आप, आपको जमीनी रास्ते से भेजनी थी, जमीनी रास्ता आपका ब्लॉक हो गया, एंड ऑफ स्टोरी। वहां पे दोस्तों ओलफ स्कूग, पाकिस्तान में ओलफ स्कूग, मैंने पहले बात करी अमेरिका की, फिर मैं आपको ले गया सीरिया, अब मैं वापस आपको लेके आ रहा हूं पाकिस्तान, हमारा वेस्टर्न नेबर। ओलफ स्कूग कौन है? ही इज द यूरोपियन यूनियन रिप्रेजेंटेटिव ऑन ह्यूमन राइट्स। आपको पता है जीएसपी प्लस क्या होता है दोस्तों? जीएसपी प्लस एक बेसिकली पाकिस्तान को फैसिलिटी दी गई है। जीएसपी प्लस के तहत पाकिस्तान जो अपना सामान यूरोप को एक्सपोर्ट करता है, राइट, उसमें पाकिस्तान को टैरिफ नहीं देना पड़ता, टैक्स नहीं लगता। तो पाकिस्तान की जो चीजें हैं अपने आप सस्ती हो जाती हैं, लोग खरीद लेते हैं। क्योंकि महंगी तो तब होती है ना जब आप बहुत ऊंचा टैरिफ, यही तो ट्रम्प धमकी दे रहा है कि टैरिफ लगा दूंगा, टैरिफ लगा दूंगा। वही टैरिफ वाला खेल, वही जीएसपी प्लस वाला खेल अब यूरोपियन यूनियन ने पाकिस्तान के साथ खेला, क्योंकि ये एक फैसिलिटी दी गई है। पाकिस्तानी यह समझने लगे थे कि हमारा अधिकार है, दिस इज आवर राइट, यह हक है, हक वक नहीं है। वो कह रहा भाई तुम्हें भीख दी है, तुम कहां से मालिक बनना शुरू हो गए भाई, तुम मालिक हो। अब इन्होंने यह बोला है कि शर्तें क्या थी जीएसपी की, उसमें से सबसे बड़ी यह शर्त थी कि ह्यूमन राइट्स की आप रिस्पेक्ट करेंगे, फ्रीडम ऑफ स्पीच की पाकिस्तान में रिस्पेक्ट करेंगे, और सबसे बड़ी बात, द बिगेस्ट फैक्टर, ये जो मिलिट्री कोर्ट्स का आपने ड्रामा शुरू कर रखा है पाकिस्तान में, ये काहे के लिए भाई? Why these military courts? How can military courts try civilians? अच्छा ये बात मुझे भी नहीं समझ में आ रही थी दोस्तों, बिकॉज मैं फौज का हूं। मिलिट्री कोर्ट्स आर फॉर द मिलिट्री, राइट? और इवन इन द फौज अगर कोई बंदा जाके मिलिट्री कोर्ट से सेंटेंस होता है, ही हैज एवरी राइट टू गो टू अ हायर कोर्ट विच इज अ सिविलियन कोर्ट। आप अगर इंडिया में हैं और आप भारत के नागरिक हैं, आप सुप्रीम कोर्ट से बड़े थोड़ा ना हो जाओगे यार। चाहे आर्मी की कोर्ट ने आपको कुछ बोला हो, चाहे मिलिट्री कोर्ट ने आपको कुछ बोला हो, हाँ ठीक है, उसका पूरा अधिकार है, लेकिन उस बंदे का भी अधिकार है कि गुहार लगाए कि मेरे साथ सही हुआ है, गलत हुआ है, जो भी है। एंड इफ टुमारो अ सिटीजन ऑफ इंडिया डिसाइड्स टू अप्रोच द सुप्रीम कोर्ट से बड़ा कोई कोर्ट थोड़ा है भारत में यार।
लेकिन पाकिस्तान में जो मिलिट्री कोर्ट है दैट इज सुपीरियर टू एवरी कोर्ट। सुप्रीम कोर्ट का चीफ जस्टिस कोई वैल्यू नहीं रखता एक पाकिस्तान के 2 कौड़ी के ब्रिगेडियर के सामने। वो 2 कौड़ी का ब्रिगेडियर सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस का कॉलर पकड़ के, ऐसा पाकिस्तान में हो चुका है वेयर द चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान हैज बीन थ्रेटेंड बाय अ ब्रिगेडियर। आप जाके रिसर्च करिए, आपको पता लगेगा। चेंबर में घुस जाते हैं सीधा सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस के, उसका जो रूम होता है, उसका जो ऑफिस होता है सुप्रीम कोर्ट में, वहां पे घुस के बोला कि साहब चाय मंगवाइए, जरा आपसे बात करनी है। चाय मंगाई, बोला साहब ये जो है आपको फैसला इस तरफ देना पड़ेगा, ये आईएसआई चाहती है। और देता है, वो झक मार के देता है। उसको पता है उसके बेटे बेटी को गोली मार देंगे, उसकी बीवी को उठा के ले जाएंगे, क्या करेगा बेचारा। ये पाकिस्तान में नॉर्मल है। तो जब 9 मई की बात हुई, जब इमरान खान के सपोर्टर्स ने पूरा जिसको कहते हैं पाकिस्तान में रिवोल्ट कर दी कि आपने खान को पकड़ के ले गए आप, अब तो हम यहां पे जिसको कहते हैं कि वी विल रिवोल्ट अगेंस्ट द सिस्टम। इट वाज एसेंशियली अ रिवोल्ट अगेंस्ट द करंट सिस्टम। तो लोगों को पकड़ पकड़ के फिर मिलिट्री कोर्ट से किसी को डेथ पेनल्टी, किसी को इतने साल इतने साल इतने साल, ये साल, वो पूरा का पूरा मिलिट्री कोर्ट से करवाया गया। इमरान खान के साथ जब डील करने की कोशिश करी पाकिस्तानी फौज ने या शहबाज शरीफ ने, इमरान खान ने बोला कि डील वील मैं जरूर करूंगा, लेकिन जो मेरे बंदे पकड़ रखे हैं पहले उनको छोड़ो, बाद में मुझे छोड़ना। पहले ऑल द पीटीआई सपोर्टर्स मस्ट बी रिलीज्ड अनकंडीशनली। अब जब इमरान खान ने यह शर्त रखी तो इन लोगों ने बोला यार ये तो खान तो बड़ा डेंजरस आदमी है, इसको जेल में ही रहने दो। अब यूरोपियन यूनियन ने कह रहा है कि डोंट टेक जीएसपी प्लस फॉर ग्रांटेड। ये जो आप सामान यूरोप भेजते हो जिसके ऊपर हम टैरिफ नहीं लगाते हैं, इसलिए आपका सामान लोग खरीदते हैं, वरना आपके सामान में ना ऐसी कॉस्ट है ना ऐसी क्वालिटी है। तो आप ज्यादा खुश मत हो कि हम बॉल भेजते हैं तो उससे वर्ल्ड कप खेला जाता है। सारे के सारे वर्ल्ड कप वहीं पे सियालकोट में धरे के धरे रह जाएंगे, या गुजरावाला और विच एवर दैट विलेज फ्रॉम वेयर दे मेक ऑल दीज स्पोर्टिंग आइटम्स, सब धरे के धरे रह जाएंगे। सर्जिकल गुड्स बनाते हैं, ये बनाते हैं, कुछ नहीं, सब फ्लैट हो जाएगा, पाकिस्तान में सर्जरी हो जाएगी। जीएसपी प्लस डोंट टेक इट फॉर ग्रांटेड, ये सीधा सीधा यूरोपियन यूनियन ने पाकिस्तान को धमकी दी है। दोस्तों ये जो टैरिफ वाला मैटर है ना, आपने ये देखा होगा कि ट्रंप ने किस तरीके से टैरिफ को एक वेपन की तरह भी, लेटेस्ट केस एंड पॉइंट इज कोलंबिया को धमकी दी। कोलंबिया का राष्ट्रपति बड़ा चौड़ा हो गया। कोलंबिया के राष्ट्रपति ने बोला अच्छा ट्रंप तुम हमारे बंदों को मिलिट्री प्लेन में भेजोगे, हम नहीं मानते तुम्हारी बात, हम नहीं लेंगे इनको। ट्रंप ने बोल दिया देखो बेटा, ऐसा गोल्फ खेल रहा था भाई अपना, ट्रंप है गोल्फ खेल रहा था, गोल्फ खेल खेल ट्रंप ने बोला कि 25% टैरिफ लगेगा और अगर तुमने नहीं माना तो अगले हफ्ते 50% लगेगा। कोलंबिया का प्रेसिडेंट कहता सर हम तो मजाक कर रहे थे, अब भेजो, कोई बात नहीं सर, कोई बात नहीं, डजंट मैटर, प्लीज वेलकम वेलकम। झुका दिया ट्रंप ने। वही चीज यूरोपियन यूनियन पाकिस्तान के साथ कर रहा है। इसीलिए मैं आपको एग्जांपल दे रहा हूं, टैरिफ एज अ वेपन। व्हाट इज जीएसपी प्लस? बेसिकली वही है, पाकिस्तान को टैक्स माफ है, टैरिफ माफ है, इसलिए पाकिस्तान इतना चौड़ा हो रहा है। जिस दिन वो कहते हैं जीएसपी प्लस हटाएंगे, हटा दिया जीएसपी प्लस। जीएसपी प्लस हट गया, खत्म। पाकिस्तान के यूरोप के एक्सपोर्ट्स खत्म, नोज डाइव, टाटा बाय बाय। तो दोस्तों ये थी पिछले 24 घंटे की 3 बड़ी खबरें। मैंने सोचा आपको बता दूं। कई खबरों के बारे में हम पहले भी बता चुके हैं कि ये हो सकता है। जीएसपी प्लस के ऊपर भी हमने डिस्कशन करा है, जिलानी के ऊपर भी डिस्कस करा है। ये तुर्की का रोल और सबका रोल, अमेरिका का रोल, ये कोई ढकी छुपी बात नहीं। और द चाणक्य डायलॉग्स पे हम ये डिस्कस कर चुके हैं। कैसा लगा आज का वीडियो आपको बताइएगा। पसंद आया तो इस वीडियो को लाइक करिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन दबाना बिल्कुल मत भूलिएगा। जय हिंद, वंदे मातरम, भारत माता की जय।